देखिए, बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई से खास बातचीत की है हरियाणा न्यूज ने। कुलदीप बिश्नोई से खास बातचीत में उन्होंने आदमपुर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, ऐसा जनता चाहती है। बीजेपी अपने चुनावी मुद्दों को पूरा करती है। उपचुनाव में आदमपुर की जनता की जीत होगी। ये तमाम बातें कुलदीप बिश्नोई ने कही। आदमपुर के मुद्दों के बारे में कुलदीप बिश्नोई से और क्या कुछ चर्चा हुई है वो भी आपको बताते हैं। आदमपुर उपचुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। 7 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी, 14 तक नामांकन होंगे और उसके बाद की अगली प्रक्रिया होगी। 3 नवंबर को मतदान होगा। लगातार यह क्षेत्र जो है वो चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है। 1968 से जब पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे चौधरी भजनलाल, उसके बाद से बड़े बड़े दिग्गज उनको टक्कर देने आए लेकिन निढाल हो गए और यह अभेद्य दुर्ग ही बना रहा। 4 बार से विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई। लगातार उनके परिवार का वर्चस्व इस सीट पर रहा है। अब उपचुनाव के बाद वे लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और हल्के की फिर से ताह ले रहे हैं कि क्या कुछ आगे रहने वाला है। हमारे साथ चौधरी कुलदीप सिंह बिश्नोई है, इनसे जानते हैं कि चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है। एक और खास बात है, कांग्रेस की विचारधारा से लगातार जुड़े रहने के बाद अब एक नई विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल उन्होंने थामा है। तो उनसे जानते हैं नई विचारधारा के साथ आगे का क्या एजेंडा रहने वाला है। कुलदीप जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज में। चुनाव की बिसात बीत चुकी है, आप अभी आगे हैं, क्या मान रहे हैं इस हल्के में? देखिए, बहुत ही अच्छा, जैसे हमेशा इस हल्के के अंदर माहौल रहता है, क्योंकि ये चुनाव जब भी आते हैं तो ना तो चौधरी भजनलाल लड़ते हैं, ना कुलदीप बिश्नोई, ना भव्य। आदमपुर हल्का चुनाव लड़ता है। ये हमारे परिवार के लोग खड़े हैं सारे, हमारा कोई वोटर नहीं है, यहाँ पारिवारिक सदस्य हैं। इसीलिए हमेशा आदमपुर वर्सेस अलग रहता है, अदद रहता है, तो उसमें हमेशा आदमपुर जीतता है। और इस बार मैं समझता हूँ जो मुझे वोट पड़ा था 2019 में, उससे कहीं ज़्यादा वोट इस बाई इलेक्शन के अंदर हमें मिलेगा। बड़ी चर्चा है कि युवाओं को तरजीह दी जाए। आपकी भी एक उम्मीद है कि भव्य बिश्नोई लाई जाए आगे। क्या आपको लग रहा है कि भव्य बिश्नोई उम्मीदवार के रूप में मजबूत रहेंगे या आप रहेंगे? देखिए, ये सब साथी चाहते हैं कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, कि जंग है, युवा पीढ़ी है और हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शिक्षित राजनेता बन सकता है। क्योंकि जो आदमी टॉपर रहा है स्कूल में, कॉलेज में, इंटरनेशनल लेवल पे ब्लू ब्लेजर होल्डर, ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में पढ़ के आया, तो निसंदेह नौजवान लड़के उसको पसंद करेंगे कि उसकी शिक्षा का फ़ायदा हम उठाएं। लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी। आदमपुर हल्के के मेरे लोग चाहते हैं कि भव्य चुनाव लड़े। कुलदीप जी, अभी मैंने कहा कि विचारधारा बदली है, भाजपा की रीति नीति अलग तरह की है, आप उसमें कैसे फिट अपने आप को पाते हैं? देखिए, एक बेस भाजपा का और हमारा एक तरीके का सेम रहा है। इसका कारण मैं बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों वाली पार्टी है और भजन कीर्तन जो कहते हैं ना, भगवान पहनते हैं या राम मंदिर है, या इनकी सोच हिंदुत्व और प्यार मोहब्बत की रही है, और वही बिश्नोई समाज की रही है। हम भी पर्यावरण प्रेमी हैं, जीव रक्षा वाले और भजन कीर्तन करने वाले, भगवान में विश्वास करने वाले, भाईचारा बना रखने वाले, तो कहीं ना कहीं नींव हमारी सेम है। लेकिन निस्संदेह कांग्रेस पार्टी के हिसाब से हमारा कुछ राजनीतिक रूप से थोड़े आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है सोच के अंदर, वो धीरे धीरे सीख लूँगा मैं। कुलदीप जी, विकास हर चुनाव में मुद्दा रहता है, तो आदमपुर भी लंबे समय से विकास के मामले में मंद गति से चल रहा है। 26 साल का, जैसे आप अभी बता रहे थे कि वनवास झेल रहा है आदमपुर, तो क्या उम्मीद है जो इतनी विकास की जो योजनाएं पीछे रह गई उनके लिए अब क्या उम्मीद लेकर आपके पास आए लोग? बिल्कुल ठीक है। विकास कैसे करवाए तो मैंने बहुत हैं, लेकिन 325 करोड़ रुपए, जैसे मैंने अभी कहा कि पिछले 2.5 साल में परियोजनाएं मैं करवा चुका हूं। लेकिन जिस प्रकार चौधरी भजनलाल जी की सरकार में ताबड़तोड़ काम होते थे, एक ज़बरदस्त दिखते थे काम, ज़बरदस्त हो रहे हैं, वो काम सत्ता में रह के हो सकता है। तो अभी मैंने 530 करोड़ रुपए के एस्टीमेट के मुख्यमंत्री से काम मंजूर करवा लिए थे, जो भी पाइपलाइन में से टेंडर होने के प्रोसेस में थे। अगर ये एक हफ्ता भी चुनाव लेट होता तो टेंडर हो जाते, फिर काम इलेक्शन में भी हो सकते थे। तो मेरी सोच ये है कि जो काम पिताजी अधूरे छोड़ गए थे उनको काफ़ी मंद गति से मैं करवा पाया, लेकिन करवा रहा था, उसको मैं बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्रांति चौक की बात करें, जल भराव का मुद्दा है, सड़कें टूटी फूटी हैं, गड्ढों में सड़कें हैं, गड्ढों में समझ नहीं आता, तो क्या उम्मीद की जाए इस बार, क्या आप वादा करते हैं? हाँ, देखिए, आदमपुर से मैंने वादा किया है अभी कि अगली बारिश के अंदर एक बूंद पानी रहने नहीं दूंगा। उसका काम ऑलरेडी हमारा 23 करोड़ रुपए का एस्टीमेट है, काम ऑलरेडी चल रहा है।
जो कि 30% आदमपुर में पाइपलाइन बिक चुकी है बरसाती पानी निकासी की। टोटल मैंने 69 करोड़ रुपीस के एस्टिमेट के काम मुख्यमंत्री से ज्वाइनिंग से पहले मंजूर करवाए थे, जो मैंने मीडिया के अंदर कागज दिखाया भी था। इसमें बरसाती पानी निकासी था, इसके अंदर सीवरेज पूरे आदमपुर और जवाहर नगर के बदलने का था, पूरे आदमपुर और जवाहर नगर के पीने के पानी के सारी पाइपलाइन ब्रांड न्यू डलवा रहे थे। अभी हम वो मंजूर है, टेंडर भी हो चुका है उनका, बस अभी शुरू होने वाला है काम। तीसरा, सड़कों की आपने बात की, 29 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना है, वो भी हमारा प्रोसेस टेंडर प्रोसेस पे था अगले इसी बुधवार को, मतलब कल। लेकिन अब आचार संहिता लग गई, अगर एक हफ्ता लेट होते तो वो सड़कें 29 करोड़ रुपए वाला जो मंजूर शुदा सड़कें हैं, दुष्यंत चौटाला जी से मंजूर मैंने करवाई थी और वो मंजूर होकर सड़कें शुरू हो जाती। तो अभी नवंबर में चुनाव है, तो मैं समझता हूँ बाय जनवरी एंड तक आदमपुर हल्के के अंदर पाइपलाइन, सीवरेज व्यवस्था, बरसाती पानी और सड़कें बम की तरह काम हो जाएगा। कुलदीप जी, एक और महत्वपूर्ण बात, हमने चूली बागड़ियां से अपनी आज चुनाव यात्रा शुरू की। उस दौरान लोगों ने एक बात की शिकायत की कि कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीतने के बाद हमारे बीच कम आते हैं। देखिए, ये मैं बात को सही नहीं मानता हूँ। जितनी कान मुका दुख सुख में मैं जाता हूँ या हमारा परिवार जाता है, मेरा चैलेंज है, कोई पॉलिटिकल फैमिली पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं जाती होगी। दुख सुख में शामिल होते हैं, लेकिन ये बात तय है कि हर दुख सुख में शामिल होना मुश्किल है, क्योंकि मुझे आदमपुर के अलावा हिसार लोकसभा, पूरा प्रदेश और राजस्थान तक जाना पड़ता है। तो अकेला आदमी सब जगह मैं नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन मेरा परिवार है, कोई ना कोई जरूर जाता है। दूसरी पार्टियों की अगर बात करें, कांग्रेस के पास अभी तक उम्मीदवार का कोई चेहरा तय नहीं हो पाया है और लगातार बाहरी उम्मीदवार की बात जहां तक की जा रही है। आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे रही है, पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहां अपना पग फेरा डाल चुके हैं। आप क्या मानते हैं, किससे आपकी लड़ाई रहेगी, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी? पहली बात तो आपने कहा कि वो कैंडिडेट शामिल नहीं कर पाए, कैंडिडेट को लड़ने को तैयार नहीं हो रहा। वो तलाश रहे हैं कैंडिडेट को लड़ ले आदमपुर में। आदमपुर हल्के की जनता से डरते हैं लोग इतने कि उनके पास कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहा कांग्रेस पार्टी के अंदर। और जहाँ तक आम आदमी की बात है, आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले कहाँ थी, अरे चुनाव के बाद कहाँ रहेंगे लोग? कांग्रेस चुनाव से पहले कहाँ थी, चुनाव के बाद कहाँ रहे? ये लोग सिर्फ चुनावी परिंदे हैं तो गलत नहीं होगा। चुनाव के बाद ये फुर हो जाएंगे सारे। चुनाव से पहले भी भजनलाल परिवार यहाँ रहा, चुनाव के दौरान भी रहेगा, चुनाव के बाद भी रहेगा। 54 साल का हमारा प्यार है, आपस में विश्वास, दोनों का हमने जीता। कुलदीप जी, भाजपा भी पहले से 2 उपचुनाव हुए जो सत्ता में आने के बाद, जो अब सेकंड टर्म मनोहर लाल जी की रही, उसमें 2 उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये तीसरा चुनाव है, उसमें आपका भी चेहरा है और भाजपा सरकार का भी चेहरा है। क्या मानते हैं, कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा आप दोनों के लिए? देखिए, वह तो केक वॉक है, बाकी चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव की तरह लड़ना चाहिए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये चुनाव आने वाली 2024 की किसकी सरकार बनेगी उसकी नींव रखने वाला चुनाव। और मेरा ये दावा है, जनता के विश्वास पे कह रहा हूँ, मेरा ये दावा है कि जितना वोट 2019 में मुझे पड़ा, उससे कहीं ज़्यादा वोट इस चुनाव में देखने को मिलेगा। इसमें यह है कि यहाँ 2 प्रकार के वोट हैं, चौधरी भजनलाल फैमिली और एंटी चौधरी भजनलाल फैमिली। उसके साथ अब भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद भी जुड़ गया, तो उस होने पे सुहागे वाली बात है। तो निस्संदेह हमारा वोट बैंक बहुत बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल, 3 उपचुनाव में हैट्रिक लगा चुके हो आपका परिवार, अलग अलग नेता रहे, क्या लगता है ये चौथा उपचुनाव है, जीत का चौका कितना जोरदार लगेगा? जबरदस्त चौका नहीं, छक्का लगा देंगे इस बार हम हर हाल के अंदर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई, और लगातार जो है वो सक्रिय हो चुके हैं चुनाव के लिए, और उनका दावा है कि 3 उपचुनाव में पहले उनका परिवार हैट्रिक लगा चुका है। 14-15 चुनाव जो जीत चुके हैं, उसके बाद इस उपचुनाव में भी वो मजबूत से उम्मीदवारों के साथ टक्कर देंगे, और न केवल टक्कर देंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत का चौका भी लगाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज़।